कब्र में दो फरिश्ते आकर क्या सवाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कब्र में मोमिन का बेखौफ होना और उसके सामने जन्नत का पेश होना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा मुर्दा अपनी कब्र में पहुंचकर बेखौफ और इत्मीनान के साथ बैठता है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तू दुनिया में किस दीन पर था। वह जवाब देता है कि मैं इस्लाम पर था। फिर उससे सवाल होता है कि तेरे अकीदे में यह कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह जवाब देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास अल्लाह के पास से खुले खुले मौजज़े लेकर आए। तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है। वह जवाब देता है कि दुनिया में कोई इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, फिर मैं कैसे देख लेता। फिर उसके सामने दोज़ख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके ज़रिए वह दोज़ख को देखता है। जब दोज़ख का यह मंज़र देख लेता है तो उससे कहते हैं कि देखा अल्लाह ने तुझे किस मुसीबत से बचाया। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके ज़रिए वह जन्नत की रौनक और जन्नत की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि ये जन्नत तेरा ठिकाना है। तो यकीन ही पर ज़िंदा रहा और यकीन ही पर तुझे मौत आई और यकीन ही पर तू क़यामत के दिन कब्र से उठेगा। फिर फरमाया कि नाफरमान इंसान डरा और घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है। उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन पर था। वह जवाब देता है कि मुझे पता नहीं। फिर उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है कि तेरे अकीदे में यह कौन है। वह कहता है कि उनके बारे में मैंने वही कहा जो और लोगों ने कहा। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके ज़रिए वह उसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि देख तूने खुदा की नाफरमानी की, अल्लाह ने इस नेमत से तुझे महरूम किया। फिर उसके सामने दोज़ख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके ज़रिए वह दोज़ख को देख लेता है और कहा जाता है कि यही तेरा ठिकाना है। तो शक ही पर ज़िंदा रहा और शक ही पर तुझे मौत आई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत को भी इसी शक में उठेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, जिनका रंग सियाह और आँखें नीली होती है। जिनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों उससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह अगर मोमिन है तो जवाब देता है कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। यह सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है और उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि अब तू सो जा। वह कहता है कि मैं तो अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जाता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ आकर जाने का कानून नहीं है, तू सो जा, जैसे कि दुल्हन सो जाती है। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब के साथ कब्र में आसानी का मामला फरमाएँ और हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।